जहाँ तक ईवीएम के आप प्रश्न उठाइए वरुण जी, प्रश्न उठाइए, किसी ने इनकार नहीं किया भाई। विपक्ष का काम क्या है? अगर कोई नीति, अगर कोई काम, अगर कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट की पसंद नहीं आती तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, आप देश की जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं ना, वो भी तब जब इन चुनावों में आप जानते हैं कि ईवीएम बॉक्स की किसी तरह की कोई रिगिंग नहीं हुई और अखबार ने बकायदा क्लैरिफिकेशन दे दिया ना वरुण जी। आपने बड़े धड़ल्ले के साथ वो जो झूठी खबर थी उसे तो कोट ट्वीट किया, अभी वो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं ट्वीट कर सकते? कौन सा डर सता रहा है? नहीं रूपिका जी, कोई डर नहीं सता रहा। राहुल गांधी ने तो नारा ही दे रखा है डरो मत, इसलिए वो डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। अकेला आदमी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लड़ रहा है सारी व्यवस्था से, इसलिए ये तो कोई प्रश्न ही नहीं कि राहुल गांधी डरेगा किसी से। देखिए ये बात तो दिमाग से सब निकाल दें। दूसरी बात, मैं फिर आपको असर्ट करना चाह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, उसमें आलोचना का स्थान होना चाहिए। और ईवीएम कितने ईवीएम गायब हो गए? ये कैसी आलोचना है कि हम जीते तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर हम ना जीत पाए तो ये सारे के सारे खराब है। हाँ? मतलब इस चुनाव की तारीफ आपके पड़ोसी मुल्क में हो रही थी, अब पूरी दुनिया को वापस मौका मिल गया कि देखिए ये यहाँ पर तो मजाक चल रहा है, इलेक्शन नहीं चल रहा है। और वो भी तब राहुल गांधी कह रहे हैं 2% वोट बढ़ाने के बाद, 99 सीटों पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स है। ठीक लगता है क्या ये? थोड़ा तो आदमी थैंकफुल होगा ना। रूबिका जी, झूठ फैलाने का तो अब आपने बात करी है तो प्रधानमंत्री जी भी कैसे कह रहे थे मंगलसूत्र चुरा लेंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस चोर लेंगे, तो प्रधानमंत्री के पद पे। अरे मैं कह रही हूँ चुनाव में मुद्दा उठा नहीं, जब आप ये बात कर रहे हो झूठ बोल रहा है, जनता ने जवाब दे दिया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी को भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। अपने मन में किसी के प्रश्न है, सांसद है, माननीय सांसद है, कोई एक बार के सांसद है नहीं, वरिष्ठ सांसद है, अगर मान लीजिए उनका प्रेजेंटेशन या उनका इंटरप्रिटेशन किसी को पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको झूठा या कुछ थोड़ी कह सकते हो। जो जनता जिसको जिता रही है वो एक सांसद जो है जनप्रतिनिधि है। जिस खबर को लेकर आपने ट्वीट किया, पेपर ने कहा वो गलत है, वो गलती से छपी हुई खबर है, हम रिग्रेट करते हैं, तो राहुल गांधी वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? तो फिर उनकी नीयत में कुछ गड़बड़ी है ना, नहीं किया ना, वापस उसी ट्वीट को उन्होंने आगे बढ़ा दिया जो पहले उन्होंने किया था। अब ये सवाल उठाना नहीं है। आपने कहा 16 घंटे बाद ही मस्क के उन्होंने ट्वीट किया है, तो आप कुछ देर तो वेट करो, एक दिन 2 दिन में नहीं आता। जब उन्होंने ट्वीट कर दिया सर, अभी किया है ट्वीट, अभी 5 बजे से पहले ट्वीट किया है उसी खबर पर, और वही ब्लैक बॉक्स बुलाया है सत्यप्रकाश जी, अभी तो किया है। 2004 में आपकी सरकार बनी कांग्रेस की उसी ईवीएम चुनाव से, 2009 में आप चुनकर आए उसी ईवीएम चुनाव से, और हम और अजय आलोक जी तो उस जमाने को देखे हैं बिहार में कैसे बैलेट को लूटते थे और बक्से में बैलेट को डालते थे। जब ईवीएम वहां इस्तेमाल हुआ तो चुनाव निष्पक्ष हुआ और वो सत्ता व्यवस्था वहां से हटी। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश का मतदाता थोड़ा गुमराह हो जाए कि ईवीएम खराब है, ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स कहने के पहले एक बार वो जिम्मेदारी से सोच लेते कि 2-2 जगह से वो जीतकर उसी ब्लैक बॉक्स से आए हैं जिसको ब्लैक बॉक्स ठहरा रहे हैं, और उनकी कांग्रेस पार्टी 99 तक पहुंची है। तो राहुल गांधी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के अपनी विश्वसनीयता पर देश की जनता में शंका पैदा कर रहे हैं। इस बात को उनको समझ लेना चाहिए। ये देश पढ़ा लिखा है, समझदार है, जनता जागरूक है, वो समझती है। नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर आपके पास 10 ग्रुप में से वरुण जी 10 ग्रुप में से अगर 9 ग्रुप में इसी तरीके की बातें जब जाएंगी तो जनता को तो वही सच लगने लगेगा ना। मैं उस सच से मैं वो सच जो कि झूठा है, ये मेरे पास आंकड़े हैं। ये 131 विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए सर 2004 तो राहुल गांधी ने एक झूठ और भी बोला था ना, चौकीदार चोर है, बीजेपी जीती है, तो उसमें से 34 चुनाव जो है वो कांग्रेस जीती है सर। ईवीएम कैसे रिग हो सकता है? और बाकी अन्य पार्टियों ने भी 54 छोटी जो अलग दूसरी पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, उन्होंने जीते ये चुनाव। उदाहरण दे देता हूं, राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। काउंटिंग नहीं कराया, धांधली का आरोप नहीं लगाया, वो 1 वोट से चुनाव हार को उन्होंने स्वीकार किया। राहुल गांधी से एक रिक्वेस्ट और तमाम विपक्षी दलों से, या तो आप ईवीएम पे चुनाव ही लड़ने मत जाइए, या अजय आलोक जी ने जो कहा है कि ईवीएम पे चुनाव लड़े तो सबको इस्तीफा दे दीजिए। ओके, एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाह रही हूं मैं अनुराग भदौरिया जी।
देखिए सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके सहयोगी दल खुद ही कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में लूट हो सकती है, लूट हुई थी। मतलब आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बैलेट पेपर में कराएगी तो लूट हो जाएगी, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो लूट हो जाएगी। आप मानना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो ना, इसलिए अब चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं होता। रूबिका जी ये गलत बात है, हम लोग बोलना शुरू करते हैं या तो आप चिल्लाते हैं या बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, बात नहीं जाने देते। आप ये कह रहे हैं आप ही का पक्ष ले रही हूँ मैं अभी, कह रही हूँ अरे मेरी बोलने तो दीजिए मुझे, अरे आप मेरा पक्ष ले कहा रही, मुझे मेरे को हल्ला मचा रहे, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात आप कह रही थी रूबिका जी, नहीं आप कह रही थी रूबिका जी, आप कह रही थी कि बड़े बड़ी देश की बदनामी हो जाती है, तब कहां जाती है भारतीय जनता पार्टी? जब पहलवान महिलाओं को घसीटा गया था देश की बदनामी, यहाँ पे हमारे देश की बदनामी नहीं हुई? देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाओं में तब क्या सबको सांप सूंघ गया था? तब आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? कमाल की बात, विपक्ष कोई बात कहेगा तो पूरे विश्व में हमारी बदनामी होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने यहाँ किसान आत्महत्या करेगा तो बदनामी नहीं होगी। यहाँ पे 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में लगेगा, बदनामी नहीं होगी। हथरस जैसा कांड होगा, आप कीजिए ना, सरकार को बदनाम कौन मना कर रहा है? आपको पूरा हक है, विपक्ष है, आपका काम ही है कि उनके किसी नीति के साथ आप ना रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जब संवैधानिक संस्थाओं को, जब निष्पक्ष संस्थाओं को पक्षकार बता देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, तब देश की बदनामी होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है। चुनाव आयोग का सरकार से कोई वास्ता नहीं है, आपको यही तो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है प्रभु, इसे दुरुस्त कर दीजिए, फिर बाकी सारी चीजें तो होती जाएगी। ब्रेक ले रही हूं एक छोटा सा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।